हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। इसका क्रमागत वृद्धि एवं क्रमागत कमी के लिए हम लोग फार्मूले के आधारित हम लोग एक वीडियो पहले देख चुके हैं। अब उसी पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का आज सोल्यूशन कराया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई टॉपिक वाइज टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। कोई भी पेड कोर्स वगैरह ऐसा किसी भी पेड कोर्स से आप लोग तुलना करिए या फिर जहाँ से भी वो मैटर को तुलना कर लीजिए। पूरा का पूरा सब्जेक्ट पूरा पूरा चैप्टर मैथमेटिक हो चाहे हिंदी हो चाहे रीजनिंग हो, सभी को आप लोगों को प्लेलिस्ट एक तरफ से भरी जा रही है। हालांकि जिस हिसाब से वीडियो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप लोग देखते जाइए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करते जाइए। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी कटिंग हम लोग डाल रहे हैं, पूरी का पूरा हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसका जो फार्मूला था फार्मूला वाला हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि जो कि क्रमागत वृद्धि एवं क्रमागत कमी पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा पहला नंबर ये है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ाया गया, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, नंबर एक पूरी तरीके से बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति की आय पहले तो 10% बढ़ी और उसके बाद कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। आय आपकी एक ही है। आय जो एक व्यक्ति है उसकी जो आय थी सो थी, पहले 10% बढ़ गई, फिर उसी पर 20% फिर बढ़ गई। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्रमागत वृद्धि वाला फार्मूला लग जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कैसे था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि हुई और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20/100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये कितना हुआ 20 10 30 और यहाँ पर प्लस ये कितना आया 2, कितना आया 32%। यानी टोटल जो उसकी इनकम थी वो 32% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। जैसा कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, अगर 10% और 10% 20% की क्रमागत क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इतना बड़ा चीज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट लगाइए और 2 डैश खुद में खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है, 20 धामा कितना होता है 200 होता है, तो 200 ऐसे होता है, इसको अपने मन में रखना है। ये जो दो संख्याएं हैं इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए और ये दो आपका कैरी बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना, 20 10 30 30 2 कितना हो गया 32। ये आप लोगों का एक लाइन में आंसर आ चुका है। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, इसके बाद पुनः 5% घटाया। व्यय था उसको 15% उसने कम कर दिया और उसके बाद फिर भी उसका काम नहीं चल रहा था, 5% को और घटाया। तो आप लोगों को पता है फार्मूला रटने की भी विधि मैंने बता रखा हूँ, -x -y। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस। ठीक है, XY डिवाइडेड बाई 100। वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस किसको डिनोट कर रहा है, माइनस आपको कमी को डिनोट करता है। तो X% की कमी और Y% की कमी यहाँ पर पुट कर दीजिए आप लोग, कितना हुआ -15 -5 प्लस है तो प्लस मैंने ले लिया 15 गुणे 5/100। ठीक है, दशमलव में जा रहा है क्या भाई, 5 विषम में 100। ठीक है, 5 तियां 15 और 5 चौके 20। ठीक है, 15 और 5 कितना होता है 20 होता है, तो -20 मैंने कर दिया, प्लस 3/4 है तो मैंने 3/4 ऑलरेडी ले रखा, 20 चौक 80 -80 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको 80 में से 3 गया कितना हुआ 77, 80 में से 3 गया 77 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 × 9 4 3 7 4 7 28 4 9 36 36 1 37 19 दशमलव समथिंग आ रहा है। तो अपना आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे, यहीं से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, लेवल बढ़ाइए थोड़ा सा। किसी त्रिभुज के आधार एवं ऊंचाई में क्रमशः 8% तथा 12% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का अगर मान लीजिए क्षेत्रफल के बारे में बोला जाए तो 1/2 और आधार और ऊंचाई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई होता है, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आगे चलेंगे आप लोग, अगर आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में भी चाहें तो नोट कर लेंगे। अगर क्षेत्रफल के बारे में बोले, अगर क्षेत्रफल के बारे में बोले, तब हम लोग क्या करेंगे, दो क्रमागत वृद्धि निकालेंगे, दो क्रमागत वृद्धि निकालेंगे। मान लीजिए आप लोग कल को, मान लीजिए एग्जाम में गए और अपना फॉर्मूला ही भूल गए, यहाँ तक तो ठीक था, आगे चल के आयतन भी आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पर आयतन के बारे में बोला जाए, आयतन, अगर आयतन निकालने को बोला जाए, तब हम लोग तीन क्रमागत वृद्धि निकालेंगे, तीन क्रमागत वृद्धि निकालेंगे। अब आप लोगों को फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आधार और ऊंचाई इसको हटाओ, 8% और 12%, 8% है और 12%, इसकी क्या हो गई भाई, क्रमागत वृद्धि हो गई है। तो क्रमागत वृद्धि के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट लगा दो और 2 डैश अपना छोड़ दो। तो अब उसके बाद इनका और इनका आपस में क्या कर दो भाई, इनका और इनका आपस में गुणा कर दो। 12 अट्ठे 120, 12 अट्ठे 96, 96 होता तो मैंने 96 ऐसे सिंपली लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 12 8 20 होता तो मैंने 20 लिख दिया। देखो कितना कितना सिंपल से आंसर आ गया, 20.96, 20.96। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर पूछा क्या है भाई, यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो इसलिए मैंने दो क्रमागत वृद्धि निकाल दिया। अगर मुझे ये नहीं भी याद रहेगा तब भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते चले जाएंगे, ठीक है। गोले के व्यास में 10% की वृद्धि हुई, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो चलिए ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, मान लीजिए जैसे गोले का आयतन है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग ये फॉर्मूला भूल गए, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये चीज़ 4/3 पाई आर क्यूब। अब मान लीजिए ये फॉर्मूला ही आप लोग भूल चुके हैं, तो मैंने इसके पहले आप लोगों को नोट क्या लिखा रखा हूं कि अगर कहीं पर आयतन पूछा जाए तो आप लोग तीन क्रमागत वृद्धि वाला अपना फॉर्मूला लगा देंगे। और तीन क्रमागत वृद्धि मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, फिर से बताऊंगा, ठीक है, फिर से बता दूंगा। तो चलिए ठीक है, आपका ये क्वेश्चन क्या है, अगर आर क्यूब मतलब कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्यास में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम लोग क्या निकालेंगे भाई, हम लोग तीन क्रमागत वृद्धि निकालेंगे, मतलब 10% की, 10% की और 10% की, तीन क्रमागत वृद्धि निकालेंगे। अच्छा, तीन क्रमागत वृद्धि निकालने के लिए मैंने कैसे बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले पॉइंट लगाएंगे भाई, पॉइंट लगाएंगे और 4 डैश, 1 2 3 4, 4 डैश हमने छोड़ दिया। और अब आप लोगों को 2 डैश फिल करना है। कैसे फिल करना है, अब इसका भी एक तरीका है, ठीक है। पहले आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वाला इन तीनों को आपस में गुणा करिए, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 1000 हुआ, ठीक है, 1000 हुआ। अब इस 2 जीरो को यहाँ पर बैठा लीजिए, ठीक है। अब बचा कितना आपका, अभी आपका 10 बचा हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा, 10 दहम्मा कितना होता है, 100 होता है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कितना होता है भाई, 100 होता है। और इन दोनों का आपस में गुणा कितना होता है, 100, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में ऐड करना चाहिए, 100 200 300, 300 यहाँ पर लिखना था, लेकिन 10 अभी पिछला वाला हासिल बचा है, तो ये कितना हो गया भाई, 310 हो गया, 310 हो गया। और मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पर जो 2 डिब्बे 2 डैश खाली हुए हैं, इन 2 डैश पे इसको भर दीजिए, 0 और 1, 0 और 1। अभी आपका हासिल 3 बचा हुआ है। अब आपको क्या करना था, अब आपको क्या करना था, तीनों को ऐड कर दीजिए, 10 10 20 20 10 30 30 3 35, 33.1%, 33.1% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आराम से आ गया। नहीं तो अगर उस पे फॉर्मूले पे अगर आप जाना चाहें, x + y + z + xy + yz + zx डिवाइडेड बाई 100 प्लस XYZ डिवाइडेड बाई 10,000, 10,000, ऐसा आप लोगों को किताब में
किताब में आपको यही फार्मूले पर रख करके बताया जाएगा, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। आप लोग खुद से चाहो तो इसको सॉल्व करके कोशिश कर सकते हो कि, और यहाँ से यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोगों का एक लाइन में आंसर आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर आयतन पूछेगा, अगर कहीं पर आयतन पूछेगा तो हम लोग 3 क्रमागत वृद्धि निकालेंगे, और अगर कहीं पर क्षेत्रफल पूछेगा, अगर कहीं पर भी क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग 2 क्रमागत वृद्धि बहुत ही आराम से निकाल देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, और ये हमें लगभग बेमान बताना हुआ है, ठीक है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए ठीक है, बेलन का अगर आयतन के बारे में कहूँ तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एच, पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 3 क्रमागत वृद्धि, इसमें पूछा क्या है भाई, आयतन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ रहा है। पिछली के जो ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इस टाइप का भी फंसा देता है। तो चलिए ठीक है, अगर ये पूछूं कि आर क्या है, तो भाई आर आपकी क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या में क्या हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। आपको पता है अगर आर स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर आर इंटू आर होगा, तभी आर स्क्वायर रहा होगा, और ये हमारा क्या है, एच है। अगर मैं कहूँ 5% की वृद्धि हुई है त्रिज्या में, मतलब 5% की यहाँ पर वृद्धि हुई है और 5% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। और अगर देखा जाए तो हाइट में, ऊंचाई में, हाइट ये है आपकी, ये आपकी कितनी है, 10%, 10%, मतलब 5% और 10% के हम लोगों को क्या निकालना है, क्रमागत वृद्धि निकालना है। और क्रमागत वृद्धि आप लोगों को पता है कि कैसे होता है भाई, कैसे होता है, पॉइंट लगाओ, 4 डैश बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, है ना। यहाँ पर लिखो 5%, अपने मन में रखिएगा, 5% और 10%। आप लोगों को पहले क्या करना है, इन तीनों का आपस में गुणा करना है। कितना होगा, 250, 250, तो 250 आप लोग अंतिम में 50 लिख करके 2 अपना हासिल रख लेंगे, ठीक है। अब तेजी से करेंगे हम लोग, है ना। 5 पचम कितना होता है, 25 होता है, फिर 5 दाम कितना होता है, 50 होता है, और 10 पचे कितना होता है, 50 होता है, तो 50 50 100 125, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 अभी आपका हासिल भी तो बचा है, 127, 127 का हम लोग यहाँ पर 27 लग देंगे और 1 अपने मन में रख लेंगे। आप लोगों को पता है कि 2 ऑप्शन ही आपको फिल करने हैं। तीसरा स्टेप क्या था भाई, तीसरा स्टेप ये था कि तीसरा स्टेप ये था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी हैं सभी को जोड़ दीजिए, 5 5 10 10 10 20 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। तो जो फाइनली आपका आंसर आया वो कितना आया, 21.2750, 21.2750। ऑप्शन नंबर बी, जो कि लगभग में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक छात्र को आयत की लंबाई एवं चौड़ाई मापने को कहा गया। अच्छा, उसने भूलवश लंबाई को 20% कम तथा चौड़ाई को 10% अधिक कर दिया। यदि उस आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर रहा हो तो इस माप के बाद आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग इस वीडियो को रोक करके इस सवाल को लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, तब आप लोग इसका आंसर भी देख लेंगे, जैसा कि मैं करने वाला हूं। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक छात्र था, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई मापने को कहा गया। उसने भूलवश लंबाई को 20% कम तथा चौड़ाई को 10% अधिक कर दिया गया। यदि उस आयत का क्षेत्रफल, इसी को पकड़ लीजिए, क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर रहा हो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अच्छा, अब इसने क्या किया, ये तो सही था, यहाँ पर सही लिख लीजिए और यहाँ पर अपना गलत लिख लीजिए।
यहाँ पर सही लिख लीजिए और यहाँ पर आप लोग गलत लिख लीजिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारा क्या बनेगा, पहले इसको रेशियो, ये जो परसेंट है इसको हम लोग फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में बदल लेंगे। तो 20% की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि भिन्न में क्या होगा, तो आप कहोगे सर 20/100 कर दीजिए, 20×5 100 और 20×1 20, 20×5 100 मतलब 1/5। इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, 1/5 आई। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/5 आई है। और 10% की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहोगे सर 10/100 मतलब 1/10। अगर देखा जाए तो 5 था ये, ठीक है। अगर उसने भूलवश लंबाई को, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, को का मतलब यहाँ पर लग गया, तो 1/5। पहले लंबाई कितनी थी, 5, अब एक क्या हो गया, एक इसके पहले कम हो गया, ठीक है। मतलब पहले 5 था, तो उसने गलती कर दी, कितना कर दिया, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 5 था, 1 कम हो गया, तो मतलब 1 उसने कम कर दिया, तो 5 में से 1 गया 4 हो गया। अच्छा चौड़ाई पर आते हैं, तथा चौड़ाई को 10% अधिक कर दिया। मतलब पहले अगर 10 था, अगर पहले 10 था तो ये 1 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर सही उसकी अगर क्षेत्रफल देखा जाए, तो 10/5 कितना होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था। 10/5 कितना होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था। और उसने गलत कर दिया, 11 चौक 44 कर दिया। होना चाहिए था 50 और कर दिया कितना, 44। आपको पता है ये सब चीजें किस में चल रही है, यूनिट में चल रही है। यूनिट क्या होता है, रेशियो में चल रही है। अच्छा 50 अगर वास्तव में देखा जाए, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सही वैल्यू आई है वो कितना आई है, 50 आई है। और यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो यदि उस आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर रहा हो, मतलब जो सही क्षेत्रफल था वो तो कितना था, 200 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ पर तो आ रहा है भाई 50, मतलब 50 बराबर किसके है, 200 के है। 50 बराबर किसके है, 200 के है। तो 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे जी 50 सेकंड में 50, 50 चौके 100, सॉरी 50 चौके 100, 50 चौके 200। 1 की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 की वैल्यू आई 4। अच्छा 1 की वैल्यू 4 आई है और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, 44 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू 4, तो 44 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 44 से गुणा, तो इधर भी 44 से गुणा, 44 गुणे 4, मतलब 4 चौक 16, 6 यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16, 16 1 17, 176। वास्तव में देखा जाए इस माप के बाद, मतलब जो गलत माप के बाद उसका क्षेत्रफल कितना आया, 176 सेंटीमीटर आया है। आप लोगों को ये अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग एक बार बैक कर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पिछले एग्जामों में पूछा गया है। एक संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम कर दिया जाता है, परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है। उस संख्या का 37.5%, 37.5% का मतलब कितना हो गया, 0.5 लग गया, मतलब आधा हो गया है ना। 37.5%। सबको पहले क्या करते हैं हम लोग, भिन्न में बदल ही लेते हैं। 37.5% का मतलब कितना, 37 से ही 1/2% हम इसको कर सकते हैं। अच्छा 37 से ही 1/2% को हम लोग भिन्न में निकालें, तो हम लोग आप लोग कैसे करते थे, 2 7 14, 14 1 15, 15 के 5, यहाँ से लगा 1, 2 3 6 6 1 7, 75/2। और हम लोग इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे, 100 का भाग लगाते थे। तो 25 3 75 और 25 चौका 100, मतलब 3 कितना आया, 8 आया। 3 कितना आया, 8 आया। ये सवाल वास्तव में देखा जाए तो परसेंटेज को अभी हम लोग भिन्न में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। 16 से ही 2/3% को सेम इसी प्रोसेस पे करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। आप लोग अपनी कॉपी पेन में कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एक संख्या को माना संख्या एक्स मान लिया, आप लोगों का फेवरेट। एक संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है। अगर x को हम लोग 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाए, देखो आप लोगों को पता है पहले तक कितना, 1/6 था। अगर बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 7/6 कर देंगे। अगर घटाना कहते तो हम लोग क्या करते, 5/6 कर देते, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस पर जैसे आप लोगों को 100%, अगर 20% बढ़ाना होता था तो आप लोग क्या करते थे, 120/100 कर देते थे। लेकिन 20% घटाना होता था तो आप लोग क्या करते थे, 80/100 कर देते थे। सेम उसी प्रोसेस पे हम लोग 1/6 है, तो अगर मान लीजिए बढ़ाना है तो 6 1 7/6, इसको 7/6 कर देंगे। एवं फिर 15% कम कर दिया जाता है, मतलब पहले 100 था तो अब कितना कर दिया गया, 85 कर दिया गया, 15% कम कर दिया गया। परिणामी संख्या को 238 प्राप्त होती है, परिणामी संख्या। इसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है भाई, 238 प्राप्त हो रही है। अच्छा जी, अब आप लोगों को क्या करना है, काटिए आप लोग।
अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितनी बार में जाएगा? 17 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। अच्छा, अब हम लोग चाहें तो 7 7 49, 9 दूनी 18, ये कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, ये 2 बार में जाएगा। अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई? 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 1 जीरो है तो 1 जीरो मैंने चिपका दिया। 240, 240। अच्छा, उस संख्या का अभी ये क्या निकल के आई है? ये माना हुआ संख्या x माना था, तो ये संख्या कितनी निकल के आई? 240 निकल के आई। लेकिन अब मुझे ज्ञात क्या करना है? उस संख्या का 37.5% ज्ञात कीजिए। 37.5% की वैल्यू कितनी आई है? 3/8 आई है। तो उस संख्या का 240 का मतलब गुणा होता है 240 का 3/8। 240 का 3/8, 8 तिरिक 24, 3 तियाँ 9, 90। 90 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में है। बहुत सही, ऑप्शन नंबर डी। चलो, मिल तो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई? जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो गई तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? जब किसी वस्तु को 25% कम कर दिया जाए, देखो एक बार कम कर दिया गया है, एक बार वृद्धि कर दी गई, तो मतलब एक बार कम -x, उसके बाद प्लस y। अब माइनस और प्लस का वो जो मतलब माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस ही लगा दें, XY डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हम लोगों अपनी पहली वीडियो में पढ़े थे। एक कमी एक वृद्धि का ये क्या है? फार्मूला है। ठीक है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया, तो कम करो भाई, माइनस लगा है तो मतलब कम ही हो गया, -25। अच्छा, प्लस, उसके बाद तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, x% की वृद्धि हो गई। माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। x की x की वैल्यू कितनी है? 25 है, और y की वैल्यू कितनी है? x है, डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। आप लोग ये क्रमागत वाले में तो निकले थे। क्रमागत वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर हम लोग परसेंट नहीं लगाए हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 25 चौका 100 इसको काट सकते हैं। अब ये कितना हो गया? 4। 4 का गुणा इधर, जब तक इधर गुणा नहीं करेंगे तब तक ये भाग के इधर नहीं जा पाएगा। 25 चौका कितना होगा? -100 प्लस 4x माइनस x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना? 20। ठीक है, -100 प्लस ये कितना हो गया? 3x इक्वल टू 4 इधर गया, 20 चौक 80। अच्छा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर गया, प्लस हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 3x बराबर 180, 3 छंग 18, x बराबर कितना आया? 60 है, x बराबर 60। बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।